हेलो फ्रेंड, टारगेट टुवर्ड्स सिलेक्शन में आपका स्वागत है। मैंने अभी मेरी जो सीरीज चल रही है वो लीनियर स्पेसेस की सीरीज चल रही है। तो देखिए, मैंने आपको टॉपिक जो पढ़ा दिया है वो लीनियर सब स्पेसेस पढ़ा दिया है, डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस पढ़ा दी है। और आज का मेरा थर्ड टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंस एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या डेफिनेशन है और किस तरीके से हम उसे सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एंटीग्रेड का एग्जाम हो या आपका GSSB का एग्जाम हो या आपका यूपी PGT का एग्जाम हो, और बाकी आपके ट्रेडिशनल एग्जाम में तो ये काम आते ही हैं। तो देखिए, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल और लाइक भी करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, लीनियर डिपेंडेंस एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन को हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे जो आपके लिए इजी हो जाएंगे। आप यहाँ देखेंगे कि बहुत टिपिकल दिया होता है किताब में, बट मैं आपको इजी वे में समझाऊंगी। तो पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। लेट VF be a linear subspace over a field F, then a finite set over a field F, then a finite set alpha 1, alpha 2, alpha n of a vector of V is said to be linear dependent if there exists scalar alpha 1, alpha 2 is not all of them are equal to 0। अगर वो ये कह रहा है कि लीनियर डिपेंडेंट है, यानी कि इसकी इक्वल टू 0 आएगा तो डिपेंडेंट होगा, नॉट इक्वल टू 0 तो इंडिपेंडेंट आएगा। देखिए यहाँ डेफिनेशन थोड़ी सी गड़बड़ है, इसे नॉट इक्वल टू 0 आएगा। लेट VF be a linear space over F, then a finite set of the vector alpha 1, alpha 2, alpha n of V is said to be linearly independent if every expression of the alpha 1, alpha 2 plus alpha 2 plus a n alpha n is not equal to 0, या not equal to 0 आएगा। आप इसके डेफिनेशन तो इसकी ऐसी होती है, आप याद कर लीजिएगा, लेकिन जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो देखेंगे आप कि डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी कैसे निकालते हैं। तो सीधा हम इसके न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो आइए न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करते हैं। ये रहे इसके न्यूमेरिकल लीनियर स्पेस के। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, शो दैट सेट एज इक्वल टू 1 2 1 3 1 5 3 -4 7 इज ए लीनियरली डिपेंडेंट। तो हम देखिए इसे कैसे निकालेंगे। देखो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना लंबा टफ काम किया गया है। हम इसे कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे मैट्रिक्स तो सबको आती है, हम मैट्रिक्स की फॉर्म में करेंगे। अगर हम मैट्रिक्स का हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो ये क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंट होता है, और नॉट इक्वल टू 0 होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। सीधा सीधा सा हमें कुछ नहीं करना और ये सिंपल तरीके से निकालना है। आप एग्जाम में सोचोगे कितना टफ होता है, तो इसे हम निकाल के दिखा देते हैं। मैं निकालती हूँ। मेरे क्वेश्चन में इन्होंने दिया है 1 2 1 और एक दिया है 3 1 5 और एक दिया है हमारा 3 -4 7। तो देखिए मुझे कुछ नहीं करना, मैट्रिक्स निकालनी है। मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट निकालनी है। 1 2 1 3 1 5 3 -4 7 निकालने इसके डिटर्मिनेंट। सीधा डिटर्मिनेंट तो क्या निकालेंगे, 1 के साथ में कितना होंगे 7 + 5 = 20, -2 के साथ में कितना हो गया 3 7 21 -5 दिया 15, और 1 के साथ में क्या हो गया हमारा 4 या 12 माइनस के 3, यानी कि 20 और 7 27 -21 में से 15 गए 6 6 दूनी 12 और ये माइनस के 15 यानी कि 27 - 27 इज इक्वल टू 0। जब भी आपका ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आप करेंगे ये है डिपेंडेंट, ओके। और अगर नॉट इक्वल टू 0 आए तो ये हो गया इंडिपेंडेंट। बस सीधा सा आपको ये फंडा याद रखना है और आपका क्वेश्चन हो गया। आप कहीं कुछ ज्यादा सिरदर्दी करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में भी आप ऐसा करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए इसने कितना लंबा किया है, फुल्ली पूरा समझाया, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है, या TGT PGT या DSSB के एग्जाम में भी टाइम कम होता है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैं इनका भी बता देती हूँ उन्होंने कैसे करा है। तो देखिए पहले तो A के फॉर्म में ये साथ लिया, ये B के साथ लिया, ये C के साथ लिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो लीनियर डिपेंडेंट की इक्वेशन आपने देखी थी वो क्या करे थे हम, A1 प्लस A1 अल्फा प्लस A2 अल्फा 2 प्लस so on इज इक्वल टू 0, ये ले रहे थे ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हमने क्या करा, ये इक्वल टू 0 मान लिया, A B C मान लिया हमने। तो देखिए पहले A के साथ ये A, ये B और ये C, फिर दूसरा ले लिया 2A प्लस B -4C,
ये आ गई। तीसरी आ गई a प्लस 5b प्लस 7c इक्वल टू 0। सबको बराबर 0 रख लिया और बाद में इसके कोफिशिएंट हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिए। अब बाद में इन्होंने सीधे सीधे एक डेफिनेशन लिख दी। क्या लिख दी कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3 बिकॉज क्यों 3 कैसे है? कभी कभी आपको रैंक निकालने के लिए नहीं आती तो मैं रैंक भी निकालना आसान तरीके से सिखा दूंगी। ये देखिए, अगर मेरा डिटर्मिनेट 3/3 मैट्रिक्स का 0 आ जाए तो वो 3 की नहीं रहती रैंक, वो रैंक हो जाती है किसकी? 2 की। अब 2 में भी हमें चेक करना है कि वो 2 की है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसे 2/2 मैट्रिक्स में फॉर्म में तोड़ लोगे। अगर वो सारी 0 आ गई दैट्स मीन आपकी रैंक होगी 1, और कभी भी 1 से नीचे रैंक नहीं हो सकती, यानी कि मिनिमम रैंक जो होती है वो होती है आपकी 1। कोई एक कभी किसी दिन टॉपिक लूंगी और रैंक निकालना बहुत अच्छे तरीके से, जो आपके लिए इजी होगा उसे निकालना सिखा दूंगी। तो इसमें क्या है, क्योंकि ये 0 आगे डिटर्मिनेट, तो वो कह रहा है कि रैंक जो है उसकी लेस देन 3 है। रैंक ऑफ ए इज लेस देन द नंबर ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ द वेरिएबल। कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है इसमें? 3 ABC, और रैंक कितनी थी? उससे कम थी, इसलिए यहां पर एक नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ABC आर ऑल नॉट इक्वल टू द 0, यानी कि क्योंकि रैंक जो हो गई 2 हो गई और ABC हो गए 3 वेरिएबल, तो यानी कि सब के सब 0 इक्वल के नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं लीनियर डिपेंडेंट हो गए। अब मैं एक तुम्हें 4/4 का भी निकाल के दिखा देती हूँ जो इजी तरीके से हो जाएगा। अब ये 4/4 वाला क्वेश्चन भी देख लो कैसे आता है। लेट्स शो दैट द वेक्टर दिस वन एंड दिस वन आर द लीनियर डिपेंडेंट इन R4। आपको 3/3 की तो मैट्रिक्स निकालनी आती है, मैं आपको 4/4 की भी मैट्रिक्स निकाल कर दिखा देती हूँ। तो हम सीधे सीधे इसको अपनी जो क्वेश्चन है उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैं यह मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रही हूँ। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्वेश्चन को देख लेती हूँ। कितना? 1 2 1 2 1 -1 -1 1 2 -5 -4 1 4 2 0 6। देख लीजिए, है पूरा का पूरा क्वेश्चन ये आपका, ठीक है। आपका क्वेश्चन था ये 1 1 2 4 1 1 2 4। तो देखिए आपने जो लिखा है ना वो ऐसे लिखा है 1 1 2 4, इसी तरीके से 2 -1। तो आपने क्या करा, जो ऐसे दिए थे पॉइंट उसको रो के हिसाब से लिख दिए, कॉलम के हिसाब से लिख दिए। अब हम इसको निकाल लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट। ओके, तो पहले मैं R1 R2 पर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी। देखिए मुझे 0 बना लूंगी तो मुझे आसान हो जाएगा इसका रैंक निकालने के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले इसको 0 लगा रही हूँ। तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो ये वाला 0 हो जाएगा, और ये सारा ऑपरेशन मैं R2 पर परफॉर्म कर रही हूँ। R2 माइनस R1 लेगा, ठीक है। ये R2 माइनस R1। तो दूसरा भी इसे ही परफॉर्म कर लेते हैं, R3 का भी यही परफॉर्म कर लेते हैं। R3 में मैं क्या करूंगी, R3 अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर माइनस कर दूं तो ये आंसर आ जाएगा, यानी कि R3 में से 2 R1 में घटा दूं। एक और ऑपरेशन ले लेती हूँ R4 के लिए भी। R4 पर मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, R4 अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, 4 R1। ये मैं 1 2 3 यानी कि मैं ये 3 के 3 ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी, और उसके बाद देखते हैं हम सोल्यूशन क्या आता है। तो आइए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। पहले मैं निकालती हूँ, मेरी मैट्रिक्स हो गई 1 2 1 2, सेम वैसी के वैसी होता रहेगा। अब मैं परफॉर्म कर रही हूँ R2 के लिए ऑपरेशन। 1 -1 ये हो गया 0, -1 -2 कितना हो गया, -3, -1 -1 -2 1 -2 यानी कि -1। इसी तरीके से मैं अब R3 के लिए कर लेती हूँ। 2 -2 0, क्योंकि मैं 2 से ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, याद रखिएगा। 5 -4 -9 -4 -2 कितना हो गया, -6 1 -4 -3। अब देखिए, अब फोर्थ वाला कर ले। 4 -4 0, ये 2, ये 4 दूनी 8, 2 में से 8 गया -6 0 -4 -4 6 4 दूनी 8, 6 में से 8 गया -2। क्लियर, ये हमारी दूसरी मैट्रिक्स बन गई। अब मेरे पास ये वाले तो 0 हो गए, मैं सोच रही इनको भी 0 बना दूं, जो नीचे वाले हैं इनको भी कोशिश करते हैं। अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला 0 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला 0 हो जाएगा। यानी कि अब मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूं, R3 पर कर रही हूं। R3 माइनस माइनस की जगह प्लस कर दूं, +3 R2, ठीक है।
और R4 पर परफॉर्म कर दूंगी R4 प्लस के 2R2। ओके, देखिए अगर मैं प्लस पे करती हूँ तो एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस के 6 और प्लस के 3, नहीं माइनस, यहाँ माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कटेगा। ओके, ये हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये करते हैं 1 2 1 2, तो सेम ऐसे ही। अब मैं परफॉर्म कर रही हूँ पहले R3, तो मेरा ऐसे ही हो जाएगा, ये हो गया 0 माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 1। अब मैं परफॉर्म कर रही हूँ पहले R3 के लिए, R3 माइनस 3R2 माइनस 3R2, यानी कि 3 3 9 माइनस के 9 और 3 लिया है माइनस के 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 0। ठीक है, ये वाली भी क्या हो जाएगी 0। तो आप पूरा करके देखिएगा, ये सारी 0 बन जाएगी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। तो हमारे पास कितनी रो बची है, केवल 2। तो यानी कि हमारी रैंक कितनी हो गई, ऑब्वियसली 2 रैंक हो गई। ठीक, यानी कि हम यहां फिर से ये लिख सकते हैं कि ये हमारा नॉट इक्वल टू, इसको डिटर्मिनेट करेंगे तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि ये डिपेंडेंट हो जाएगा। आप देखिएगा, इसका मैट्रिक्स निकालोगे, ये 3/3 की फॉर्म बना दीजिएगा, इसका 0 दिखेगा तो ये डिपेंडेंट हो गया। आई होप आपको निकालना आ गया होगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। मैं एक क्वेश्चन आपको इंडिपेंडेंट का निकाल के दिखा देती हूँ। उससे पहले ये जानिए कि कभी कभी क्वेश्चन डिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट का आता है। इससे अलावा भी मतलब काम वही होता है, बट क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो अलग हो जाता है। जैसे कि शो दैट द वेक्टर दिस वन डू नॉट फॉर्म ए बेसिस, डू नॉट फॉर्म ए बेसिस। अगर आपको वो कहे कि देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट आया ना, इक्वल टू 0 आ गया डिपेंडेंट। अगर वो कहता है कि कोई भी चीज डिपेंडेंट हो जाए, यानी कि लीनियर डिपेंडेंसी का केस आता है, तो आप कह सकते हो ये R3 के बेसिस को फॉर्म नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसकी रैंक आएगी 2, वहां पर इसका डायमेंशन तो 3 था, सॉरी रैंक तो 2 थी और डायमेंशन 3 था, इसलिए ये इसका बेस को परफॉर्म नहीं करता। यानी कि आपको जब भी वह ये कहे कि डू नॉट फॉर्म ए बेसिस ऑफ R3, तो आपको डिपेंडेंट निकालना है, और अगर वो नॉट हटा दे डू फॉर्म ए बेसिस ऑफ R3 तो वो इंडिपेंडेंट निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डू नॉट फॉर्म ए बेसिस है, तो इसलिए यहाँ पर डिपेंडेंट आ गया, यानी कि इक्वल टू 0 आ गया। एक मैं बेसिस का दिखा देती हूँ क्वेश्चन। ये रहा हमारा बेसिस का क्वेश्चन। शो दैट द वेक्टर 2 1 4 1 -2 3 1 -2 फॉर्म ए बेसिस। अब बेसिस है तो नॉट इक्वल टू आना चाहिए ना आपके हिसाब से, क्योंकि जब डू नॉट बेसिस था, डू नॉट बेसिस यानी कि जो आपकी डायमेंशन है वही आपकी रैंक नहीं आती, और जो आपकी रैंक है वही डायमेंशन आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा बेसिस है। तो देखिए नॉट इक्वल टू 0 आ गया ना इसका डिटर्मिनेंट। अगर नॉट इक्वल टू 0 तो इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट का मतलब वो उसका बेस हो गया, यानी कि इसकी जो बेसिस है 3 ही डायमेंशन है और रैंक भी इसकी 3 है, दोनों इक्वल है, तो ये इसका बेस होगा। तो देखिए नॉट इक्वल टू में आपका सीधा सीधा डिटर्मिनेंट क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट केस। आई होप आपको आज की वीडियो में लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट का केस समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने देखा है DSSB एग्जाम हो चाहे आपका TGT PGT का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन तो लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट का आपका जरूर आता ही आता है। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट, इनका एक क्वेश्चन आता ही आता है। आपको फटाफट क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो डिपेंडेंट, नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो इंडिपेंडेंट। इक्वल टू 0 आ गया तो नॉट बेसिस है, और ये है तो बेसिस। ये बहुत आता है LT के एग्जाम में। तो आई होप आज को आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।